नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक टेक कंसल्टिंग में स्वागत है। अगर आज ही हम लोग ट्रेड की बात करें तो मॉर्निंग में आप लोगों को मैंने यहाँ पर ट्रेड दे दिया था बाय और सेल जोन का। तो बाय वाला मैंने टारगेट दिया था, तो आपको ऑलमोस्ट टारगेट के वहाँ पर गया मार्केट, और फिर उसके बाद वहाँ से सेलिंग स्टार्ट हुई और सेलिंग के बाद भी मार्केट यूएसडी एनआर आपका इस वाले टारगेट पे लगा, दोनों टारगेट लगा। जीबीपी एनआर का बाय टारगेट यहाँ से यहाँ तक था, जो कि ये टारगेट यहाँ पर अचीव नहीं हुआ। सेल टारगेट इस वाले टारगेट में मैंने सुबह 9:26 पे आप लोगों को बता दिया था। और आपका जीपीएनआर ये भी टारगेट हिट हुआ, ये भी टारगेट हिट हुआ आपका, यानी कि ऑलमोस्ट आपको सारे के सारे यहाँ पे टारगेट हिट हुए नजर आए। ठीक है, और सपोर्ट रेजिस्टेंस यूरो एनआर में आप लोगों को दे दिया था। देन उसके बाद आपका यूएसडी एनआर में मैंने प्रोवाइड कर दिया था। सडनली कुछ चेंज होने वाला था मार्केट के अंदर, वो भी चेंज हुआ यूएसडी एनआर के अंदर अचानक से। और पुट और कॉल शॉर्ट करने के लिए सी और पी ये मैंने दिया था, और दोनों के दोनों अच्छे खासे एक लेवल तक आप लोगों को 2.5 पैसे ऑलमोस्ट जो है 3 पैसे के आसपास, मतलब आपको गेनिंग प्रीमियम डीके का हो रहा होगा एज यूजल, जो कि मेरा भी हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर एक सेल का मैंने आप लोग कॉल देते यूरो एनआर का, इतने लेवल पे सेल कॉल था, और ये अचानक से 91 पर जाके 5 मिनट के अंदर सडनली 87 तक मार्केट चला गया। अचानक से एक मिनट भी नहीं लगा, वहाँ तक मार्केट चला गया। तो एसएल हिट हो गया, होता है, क्योंकि नीचे गया, मेरे को लगा कि मेरा टारगेट हिट होगा, बट विद इन सेकेंड चेंज हो गया। तो वो तो अनसर्टेनिटी है मार्केट के अंदर, जो कि मैं भी उसको करेक्ट नहीं कर सकता। ठीक, मैं छाती ठोक के कहता हूँ जहाँ एसएल हिट होता है तो, और जहाँ प्रॉफिट बनता है तो, सिंपल सी बात है, क्योंकि मैं खुद भी ट्रेड करता हूँ। ठीक, और बाकी और कोई मैंने पोजीशन वगैरह आज के लिए मैंने कुछ दिया नहीं, और बाकी जो टारगेट हिट हुआ मैंने टारगेट हिट लिख दिया। अब अपन लोग एनालिसिस पे आ लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर यूएसडी एनआर की बात करें तो मैंने आप लोग को सेल के लिए बोला था कि धीरे धीरे मार्केट सेलिंग जोन में है। ठीक है ना, तो अमूमन एक साथ तो सेल नहीं होगा, धीरे धीरे करके मार्केट सेल होगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि मार्केट के अंदर इतनी वॉलेटिलिटी क्रिएट की जा रही है एक ही ट्रेडर्स के द्वारा, यानी कि वो जो 30,000 बंदे हैं, 30,000 या 40,000 जो भी ट्रेडर है वो सेम है। ठीक, वही बाय कर रहे हैं, वही सेल कर रहे हैं, और फिर जब लोग ट्रैप हो जा रहे हैं तो एक रेंज में मार्केट को लेके चले जा रहे हैं अपने वे में। तो यहाँ पर भी अगर देखें हम लोग, नीचे इस वाले जगह पे 6 पैसे पे जाके आपकी यूएसडी एनआर ने रिकवरी करके ऊपर ले गए, और ऊपर जो है आप लोग का यूएसडी एनआर 29 पैसे के आसपास में जाके मार्केट जो है वापस नीचे को गिरा। तो इस तरीके से मार्केट आप लोग का चल रहा है। तो यहाँ पर मैं रिकमेंड करता हूँ कि खुद से ही ट्रेडिंग करें तो बेटर है। ठीक, किसी भी एडवाइज़र वगैरह का हेल्प ना लें, क्योंकि अभी फंस सकते हैं, या मेरे हो या किसी से भी आप बिल्कुल भी हेल्प ना लें, और मेरे पे आप लोग मैसेज ना करें, क्योंकि मैं अभी एडवाइजरी नहीं कर रहा हूँ, यानी कि मैं एडवाइजरी लगभग बंद कर चुका हूँ, क्योंकि मैं खुद का ट्रेडिंग करता हूँ। खुद के ट्रेडिंग से मेरे को इतना टाइम नहीं मिल पाता कि मैं टाइप करूँ, मैं बताऊँ। ठीक है, जिस दिन मैं लाइव ट्रेडिंग करना स्टार्ट करूँगा, यानी कि मेरे साथ डेस्कटॉप पे लोग जो जुड़े रहेंगे लाइव ट्रेडिंग के साथ में, अगर मैं एडवाइजरी करूँगा भी तो लाइव ट्रेडिंग अपने ट्रेड के साथ ही लोगों को जोड़ूंगा, ताकि उसी टाइम लोग जो मैं टाइप कर रहा हूँ सामने उनको भी दिख रहा होगा, और वो भी उसी चीज़ को टाइप करके बाय कर रहे होंगे, सेल कर रहे होंगे, ताकि समय जाया ना हो। मैं लाइव रहूँगा, लोग भी लाइव रहेंगे, तो उस तरीके का मैं जब स्टार्ट करूँगा तो मैं आप लोगों को जरूर इत्तला करूँगा कि हाँ, आप लोग अब मेरे से एडवाइजरी ले सकते हैं। बट अभी मैं रिकमेंड करूँगा कि बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं भी ट्रेड नहीं कर रहा, मतलब एडवाइजरी एज एडवाइजरी में ट्रेड नहीं करवा रहा हूँ, मैं खुद का ट्रेड कर रहा हूँ। ठीक, तो अभी अगर डाउन साइड में है मार्केट, तो अगर कल अगर बाय बनता है तो 18 पैसे के वो अगर सस्टेन करता है तो आपको बाय करना है। और आज के लेवल जो 28 है, यहीं तक के लिए आपको रजिस्टेंस एक देखने को मिलेगा, क्योंकि ये देखिए प्रीवियस डे भी यहीं पर रजिस्टेंस है। ठीक है ना, और सेल करना है आपको, तो आपका 14 पैसा के बिलो मार्केट सस्टेन करता है, सेल करेंगे तो जो आपके पास 75 का लेवल, यानी कि आपके पास 5 पैसे के आसपास में आपको मार्केट देखने को मिलेगा, यानी कि सेल करना है आपको 14 पैसे के बिलो में, और आपका टारगेट ये होना चाहिए, और बाय करना आपका 18 पैसे के एबो, तो आपका टारगेट ये होना चाहिए। सिंपल सा सब कुछ मैंने अपना कैलकुलेट वगैरह सब कुछ कर लिया, तभी आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। ठीक, और ऑलमोस्ट आज भी आप लोगों को लॉस तो नहीं, प्रॉफिट हो रहा ही होगा। ओवरऑल अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको प्रॉफिट हो रहा होगा। ठीक है,
इसकी गैप डाउन ओपनिंग हुई है JPNR यूरो एनआर ड्यू टू द PMI डेटा, कुछ डेटा था इनके पीछे, तो गैप डाउन ओपनिंग हुई है। और फिर इसके बाद इन्होंने गैप डाउन ओपनिंग के बाद ऑलमोस्ट 30 पैसा इन्होंने और डाउन साइड मोमेंटम पे दिया है। और आप लोगों को मैंने JPNR को बाय करने के लिए रिकमेंड बिल्कुल नहीं किया है। JPNR को मैंने 2 से 3 दिन पहले से मैं कह रहा हूँ कि इसको सेल करना है। सारे करेंसीज को सेल जोन में एंट्री हो चुका है। मे बी ये मैंने थर्सडे या वेडनेसडे में आप लोग को बोला था कि सेल जोन में सारी की सारी करेंसीज एंट्री ले चुकी हैं, तो धीरे धीरे करके अप डाउन करके सेल जाएंगे ओवरऑल। तो यहाँ पर आप लोग का ये भी गैप डाउन ओपनिंग देके सेल भी गया है, ठीक। तो अगर कल का पोजीशन होगा तो आज जो है आप लोगों ने प्रॉफिट भी बुक कर लिया होगा, ठीक। सो दैट कि वी हैव गुड लेवल एट 10284। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो ही ये, तो यहाँ तो एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। इसके ऊपर सस्टेन करता है तो एक अच्छा बाय बनेगा। लेकिन कल के टाइम पे अगर 72 के ऊपर इफ सस्टेन अबाउट द 102.72 पैसा, तो यू विल गेट अ गुड लेवल एट 84, ठीक है। तो इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो आपको एक अच्छा सा लेवल 10 पैसे के आसपास, 12 पैसे के आसपास का लेवल दिखेगा, तो बाय करके चलना है 72 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो, ठीक है। और सेल करना है आपको जब तक ये डोजी कैंडल 1 2 3 ये 30 मिनट का कैंडल है, तो ये 4 के 4 जो डोजी कैंडल बने और उसने जो सपोर्ट लिया है 50 ऑलमोस्ट जो है 55 पैसे 58 पैसे के आसपास, तो इसके नीचे ब्रेकडाउन देता है तो ही आपको सेल करके चलना है। यानी कि 55 के नीचे 550 के नीचे अगर ब्रेकडाउन देता है तो आपको सेल करके चलना है। आपका जो टारगेट रहेगा 102, पहला टारगेट आपका 48 रहेगा जहां पर बहुत अच्छा खासा एक सपोर्ट है, ठीक है। और दूसरा टारगेट आपका 41 रहेगा। और दिन भर मार्केट चलता रहता है, तो आप थोड़ा सा टारगेट निकालिए, थोड़े थोड़े करके कंपाउंडिंग करके प्रॉफिट बनाइए। ये नहीं कि एक ही दिन बैठे हैं, एक ही दिन लगता है कि आप करोड़पति लखपति बन जाएंगे। ये फैक्चुअल चीज़ें नहीं है और ये ट्रू नहीं होती। आप किसी का प्रॉफिट देख रहे हैं, पोर्टफोलियो देख रहे हैं और फिर दोबारा उससे अट्रैक्ट हो रहे हैं किसी भी बंदे का, ठीक है ना, तो वहाँ पर बिल्कुल भी वो जायज़ नहीं रहता है कि एक ही दिन उन्होंने प्रॉफिट कमाया। उनका मेहनत रहता है, सालों सालों से लोग मेहनत करते हैं तो जाके बन पाता है वो, ठीक। तो 72 के ऊपर जाए तो बाय करना है, टारगेट आपका 84। इसके ऊपर सस्टेन करे तो पोजिशनल बाय है, और इसके नीचे सस्टेन करे तो पोजिशनल सेल बनेगा, और थोड़ा बहुत अप डाउन करता रहेगा, ओवरऑल आपका डाउन में जाएगा, ठीक है दोस्तों। और यूरो एनआर की अगर हम लोग बात कर लें तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि जो मैंने टारगेट देखा था कि अचानक से मार्केट ये वाले लेवल से आपका मार्केट यहाँ तक गया था, यहाँ पर 91 पे गया मार्केट, अचानक से 91 पे मार्केट गया था, और 91 से मार्केट सीधा स्विंग करके 87 3 पैसे तक स्टॉप लॉस हिट करवा दिया इसने। खैर कोई बात नहीं, प्रॉफिट बुक नहीं किए, स्टॉप लॉस तो बुक कर लिया, अच्छी बात है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे का मैं कारण ढूंढ रहा था कि क्या कोई न्यूज़ था कि 10 पैसे जो है 10 पैसा चल गया विद इन सेकेंड। तो इसके पीछे का मैं न्यूज़ ढूंढ रहा था, तो इसके पीछे मुझे कोई न्यूज़ नहीं मिला कि ये 10 पैसा चला क्यों, इसने रिकवरी इतनी जल्दी क्यों दिखाया, और इसकी जो क्लोजिंग 87 ये मात्र ऑपरेटेड पेयर था आज के टाइम पे। यानी कि आज इसको ऑपरेट किया गया था अच्छा खासा, डाउन ले जाके 10 पैसे अचानक से 5 सेकेंड के अंदर ऊपर कर देना, ठीक है। तो होता रहता उतना तो वी हैव गुड लेवल। अगर इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपका इन्वर्टेड हैमर बना है बहुत अच्छा, ठीक है, नॉट इन्वर्टेड हैमर, इट्स ओनली हैमर। तो हैमर बना है आपका नीचे का, और टेल का रिजेक्शन बहुत अच्छा है। तो अगर 87 के अबो अगर ये सस्टेन करता है, 98 के अबो भी ये सस्टेन करता है, तो यू विल गेट दिस लेवल, यानी कि आपको 7 पैसे का आपको लेवल दिखेगा। और अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो आपके पास पोजिशनल्स होंगी बाय करने के लिए इस वाले लेवल तक के लिए 87 20 पैसे के आसपास का सेल आपका बनेगा। तो इसके नीचे 98 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो आपका सेल बनेगा, आपका पहला लेवल होगा टारगेट 90 के आसपास होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम इसने सपोर्ट लेने की कोशिश की, और सपोर्ट लेने के बाद ये ऊपर की साइड गया, देखे ना, सपोर्ट लेने के बाद ये ऊपर की साइड गया। तो अगर ये ऊपर से गिरा तो यहाँ पर गिरेगा, देन ऊपर से जाने के बाद इस तरीके से शिफ्ट होकर अगर गिरेगा तो गिरेगा। यानी कि कल मेरे ख्याल से ऊपर जाने की संभावना है, तो ऊपर जाके फिर दोबारा नीचे जाएगा, या फिर डायरेक्ट डाउन खुला या इसके आसपास खुला तो ही सेल बन जाएगा। आपको डायरेक्ट सेल ही जाना है, कहीं और नहीं जाना।
तो अगर इसके 90 के नीचे अगर टारगेट आपका हिट होता है या और बिलो जाता है तो आपके पास 81 का एक टारगेट निकल के आएगा। ठीक है। नाउ फेवरेट करेंसी, आज का दिग्गज, बहुत अच्छा चलने वाला करेंसी कह सकते हैं जिसको, जापानीज एनआर। तो जापानीज एनआर के अंदर ये सिंपल सा नो ट्रेड जोन है और ट्रेड जोन यही है, यानी कि जापानीज एनआर में साफ साफ बात है कि जापानीज एनआर को इसी के बीच में ये घुमाने वाले हैं 88 और डाउन साइड में, यानी कि 90 पैसे आप लोग मान लें, यहाँ पर 90 पैसे, 65 90 और बिलो में 80 पैसे। ठीक इसी के बीच में 10 पैसे में मार्केट घूमने वाला है। और अगर ये लगा टारगेट तो सीधा इन 90 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो सीधा आपका टारगेट 266 12 पैसे आराम से लगेगा। और अगर आपका सेल जाएगा तो 80 पैसे बिलो आपका सेल आराम से 61 के आसपास में जाएगा। तो आपका सेल है 80 के बिलो और आपका बाय है 90 के अबव। तो आपका टारगेट ऑलमोस्ट दोनों तरफ से 10 पैसा का होना चाहिए और बीच में मार्केट है तो बिल्कुल इसको टच भी नहीं करना। ठीक है ना। तो होप सो ये शॉर्ट और सटीक एनालिसिस आपको समझ आएगा। इसके अंदर मैंने सारी चीज़ें कॉन्क्लूड कर दिया है लगभग, और एज अ ट्रेडर मैं क्या सोचता हूँ वो सारी की सारी चीज़ें कॉन्क्लूड कर दिया है। और डिस्क्रिप्शन के नीचे ब्लॉग है स्टॉक टेकी का, वहाँ पर जाके विजिट कर सकते हैं। जो वीडियोस की कैटेगरी है, किस वीडियो के अंदर क्या क्या बताया गया, वहाँ पर पढ़ के थोड़ा सा अब उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। और करेंसी प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियो अवेलेबल है जहाँ पर आपको ज्ञान की ही चीज़ें मिलेंगी, मोटिवेशन की चीज़ें मिलेंगी, ताकि आप खुद से ट्रेडिंग अच्छे से कर सकते हैं। किसी के ऊपर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है, किसी से किसी चीज़ का परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ पर खुद देखिए, खुद वॉच करिए, खुद एनालाइज करिए, सब कुछ खुली किताब है। हमारा यूट्यूब चैनल आप लोगों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।